नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत, जिसको कि इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है। दोस्तों मैं परसेंटेज में आपको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक से कहने का मतलब ये है कि जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। दोस्तों अगर आप मैथ्स में कमज़ोर है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी चैनल पे मैं मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये परसेंटेज का पहला पार्ट है। पार्ट 2 पार्ट 3 भी आने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मतलब सबसे पहले हम लोग बेसिक देखने वाले हैं। तो परसेंटेज का बेसिक मतलब सबसे पहले आपको परसेंटेज का डेफिनेशन जान लेना है। और परसेंटेज का डेफिनेशन है प्रतिशत का अर्थ होता है सैकड़ा सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर आपको दोस्तों ये याद होना चाहिए कि ऊपर इसमें जो 10/100 है, ये ऊपर के भाग को अंश बोलते हैं और नीचे के भाग को हर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है परसेंटेज में आपके मतलब आपके नीचे यानी कि हर हर हमेशा कितना होता है, 100 होता है। इसमें हर हमेशा 100 होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपको जब भी बोले 10% निकालना है तो 10% यानी कि 10/100, उससे उससे आपको 100 से भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे बोलेगा आपका 80%, 80 को 100 से डिवाइड कर देना है। फिर बोलेगा आपका इधर 120%, उसमें भी आपको 100 से डिवाइड कर देना है। जितना बोला जाए उसमें आपको 100 से डिवाइड कर देना है परसेंटेज। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को देखे हैं तो उसमें भी मैंने बताया था कि परसेंटेज जहाँ रहे आपको 100 से डिवाइड कर देना है। तो सिंपल सा रूल है, इसमें आपको 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये था डेफिनेशन परसेंटेज का। अब हम लोग चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। और अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक ही बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो कि मतलब जिसको कि बेसिक नहीं आता है, परसेंटेज नहीं आता है। तो हम लोग जो है अभी बेसिक ही देखने वाले हैं। तो इसमें से 1/10 है, तो 1/10 को जो है प्रतिशत में निकालने बोल रहा है। तो हम लोग इसको प्रतिशत में कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलने बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 100 से मल्टीपल यानी कि 100 से गुना कर देना है। 1/10 को 100 से गुना कर देंगे तो हमारा 10% जो है वैल्यू निकलेगा, जो कि इस क्वेश्चन मतलब फर्स्ट नंबर का आंसर होगा। दोस्तों सेम रूल इसमें भी होगा 2 नंबर में। 2/5 है, हाँ इसको भी बोल रहा है प्रतिशत में बदले, तो 2/5 को भी हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो इसमें भी जो है परसेंट निकल जाएगा, जो कि 40% है इसका, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। जब भी आपको प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलने बोलेगा आपको 100 से मल्टीपल कर देना है। यानी कि अब हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर में भी वही प्रोसेस है। 1/2 को भी हम लोग को बोला है कि प्रतिशत में इसको प्रतिशत में बदले, तो 1/2 को भी हम लोग 100 से गुना कर देंगे, जो कि इसके बाद वैल्यू हमारा 50% प्राप्त होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है कि बना देंगे, लेकिन आप नहीं बना पाते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और आप बना नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आपको सभी मतलब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको देख लेना है, कंप्लीट देखना है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदले। तो इसमें से आपको प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए आपको सिंपली इसमें से जितना आपका मतलब मान लीजिए यहाँ 32% बोला है, तो 32 को 100 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि प्रतिशत बोला है। तो प्रतिशत बोला है तो 100 से डिवाइड कर दिया, लेकिन 32 और 100 को डिवाइड किए तो हमारा यहाँ पे 0.32 प्राप्त हुआ, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ये 0.32 किस तरह से हुआ ये देख लेते हैं हम लोग एक बार। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अभी मान लीजिए यहाँ पे 55 है, 55/100 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.55। ठीक है, जितना आपका जीरो रहेगा उतना के बाद आपको मतलब ऊपर के संख्या के मतलब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे इसके आगे आपका जीरो लग जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इधर और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 11.11/10 है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.1। 11/10 है तो इसमें से हो जाएगा 1.1। तो जितना आपका जीरो रहेगा उतना मतलब मान लीजिए एक यहाँ पे जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा। उसी तरह यहाँ पे 32 था, तो 32 था यानी कि दो संख्या है, तो दो संख्या के पहले जो है पॉइंट लग गया, तो इसका आंसर हो गया 0.32। अब हम लोग फिर देख लेते हैं इधर ये वाला फिर से, यहाँ पे और एक है 40 है यहाँ पे, तो 40% है, तो 40/100, 40/100, तो 40 जो है यहाँ पे 40 जीरो और जीरो कैंसिल हो गया पहले,
जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 4/10। तो 4/10 यानी कि 4 के पहले क्या लग जाएगा हमारा, जीरो लग जाएगा, 0.4। इसका आंसर भी हो जाएगा 0.4। तो ये वाला आंसर हो गया 0.4। अब यहाँ पे 85% है, यहाँ पे ये 85% है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 85 यानी कि ये 85/100, 85/100 यानी कि इसमें भी दो संख्या है। तो दो संख्या है तो दो संख्या के पहले जो है पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.85। इसका भी आंसर हो गया 0.85, 0.85। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब लास्ट अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वाला मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों मैं ज़्यादातर जो है ऑफलाइन ही पढ़ाया हूँ और ऑनलाइन उतना नहीं पढ़ाया हूँ, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे करते करते हो जाएगा, आप लोग को समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि इसमें जो है लिखने का प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने जो है ज़्यादातर ऑफलाइन ही पढ़ा है, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है। तो धीरे धीरे हो जाएगा दोस्तों, आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए थोड़ा बहुत, जिससे कि हम लोग को मोटिवेट मिलते रहे और हम लोग वीडियो बनाते रहें इसी तरह। अब चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न निम्न का मान बताइए। तो इसमें से बोला गया है कि निम्न का मान बताइए, जिसमें से एक नंबर क्वेश्चन है 40 RS, 40 रुपया का 15% कितना होगा। तो इसमें से 15% बोला गया है, तो 15% यानी कि 40 × 15/100। हम जब बोले थे परसेंट मतलब कि डिवाइडेड 100 आपको करना है, तो 40 × 15/100। तो इसको हम लोग काट लेते हैं, एक एक जीरो और एक जीरो इधर कट गया, और फिर बच गया इधर 5 का टेबल में आ जाएगा, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, और फिर इधर दो का टेबल में चल जाएगा 4, 2। तो 2 और 3 को गुना करके हो गया 6। तो इसका आंसर निकल गया 6। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर दे देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मतलब इसकी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ज़्यादातर समझने का कोशिश कीजिएगा, और इसमें से आंसर आपको सही सही देना है। आपको एग्जाम में जो है कंफ्यूज नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 है 500 का 40% कितना होगा। तो 500 का 40%, तो 500 × 40/100, यानी कि इसमें भी हम लोग 100 और 500 को काट देंगे तो 5 हो गया इधर, और 5 और 40 को गुना कर दिए तो 200 हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 200। दोस्तों बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे हार्ड लेवल भी आएगा, आपको एसएससी लेवल का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इसमें। हम बताएंगे वो सब भी बताएंगे। ये पार्ट 1 है, फिलहाल हम लोग बेसिक का बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इजी इजी क्वेश्चन लाए हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 100 का 30% कितना होगा, 100 का 30% कितना होगा। तो इसमें से भी 100 × 30/100, 100 × 30/100। तो इसमें भी 100 और 100 को काट देना है, बच गया 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया 30। दोस्तों ये है मतलब ये है 4 टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया इसमें, जो कि सब के सब इजी हैं, आपको इजी लग ही रहे होंगे। और आशा करता हूँ आप लोग को ये वाला मतलब ये वाला पार्ट जो है समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन बुक से लिया हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन को एसएससी पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें से बोला गया है 2000 का 50% का 2% क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। 2000 गुना 50/100 गुना 2 का भी 100 प्रतिशत बोला है, तो 100 से डिवाइड कर देना है, जैसा कि आप लोग को पहले बता चुके हैं। अब इसमें से हम लोग ये हो गया, इसका सॉल्यूशन हो रहा है। अब इसमें से हम लोग को करना क्या है, इसमें से कट करना है। तो कट करने के लिए हम लोग सबसे पहले काट लेते हैं। 50 दूनी 102 हो गया, और ये दो कैंसिल हो गया, और इधर 100 से 2000 कैंसिल कर दिए, तो हम लोग का आंसर हो गया 20। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 20। आप लोग वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग को मतलब कटिंग में अगर यदि दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 20। दोस्तों आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, और कई बार पूछे भी गए हैं। ये वाला क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, वो भी बुक से लिया हुआ है, देखते हैं उसमें क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन में बुक से लिया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन है 3.4/7 का 63% बराबर है, यानी कि 3.4/7 का 63% कितने के बराबर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें से पूर्णांक बोला गया है, तो 3.4/7 यानी कि 3.4/7 कितना होगा, इधर हो जाता है 7 या 21, 21 और 4 हो गया 25। तो 25/7,
25/7 हो गया 3.4/7 का मान, और इसका जो है 63% निकलेगा हमारा। 63% बोला है तो प्रतिशत बोला है तो आपको 100 से डिवाइड कर देना है। तो 100 से डिवाइड करने पे इधर 7 और इधर 25 चौके 100। तो इसका जो वैल्यू निकला है 9/4 निकला है, और 9/4 यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो आपको डिवाइड करके देख लेना है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट, इधर 4 दूनी 8 और 4, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 2.25। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 2.25। अब ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये भी एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है 2012 में, और ये वाला क्वेश्चन है 1630 का 23% का मान है। तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसमें से बोला गया है कि 1630 यानी कि 1630 गुना 23% 23 गुना 100। तो इसमें से जीरो और ये वाला जीरो कट हो गया, और इधर 163 और 23 को गुना किए तो हम लोग को प्राप्त हुआ इधर 3749। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा एक बार, 3749, और इधर नीचे 10 बचा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग पहले बताए कि 3749/10 है, तो आपको यहाँ पे लास्ट मतलब नीचे में एक जीरो है, तो उसी तरह पहले जैसे कि हम लोग बताए थे, तो उसी तरह इसमें से क्या हो जाएगा 374.9, एक के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि पॉइंट मेरा जो है स्टार्टिंग में अगर 10 रहेगा तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, अगर 100 रहेगा तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, अगर 1000 रहेगा तो 3 के बाद, इसी तरह बढ़ते जाएगा, जितना जीरो रहेगा उतने के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 374.9, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। और पार्ट 2 जो है नेक्स्ट डे आने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये मतलब बहुत ही बेसिक टाइप से बताया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।